हे ऑल, सुबह के 5 बज गए और मैं उठ गया हूँ आज जल्दी। आज कहीं जाना है और देख रहे हो आप, काफ़ी अंधेरा है, सुबह के 5 बजे और ये मैं तैयार हो गया, नहा धो के फटाक और ये हुडी वुडी सब पहन लिए, बाल वाल ठीक कर लिए। बस अब इतना भी क्या कर रहा हूँ मैं बालों के साथ, मुझे पता नहीं चल रहा है। और जैकेट, 2 बैग्स और गिटार वो सब ले लिया है। अब गाने सुनने के लिए स्पीकर भी ले लिया है और घर वालों को बाय टाटा गुड नाइट कह के, वो लोग तो वापस सो जाएंगे ना, इसलिए गुड नाइट कहना पड़ता है। तो ये सब कह के मैं वापस से निकल चुका हूँ अपनी ट्रिप की ओर। सो आज किधर चला और ये शूट कर रहा है मेरा भाई। सो थैंक यू भाई फॉर शूटिंग दिस। अब व्लॉग बनाने के लिए शूट तो करना ही पड़ेगा। सो जैसे तैसे सब कुछ लेके मैं वीडियो भी निकाल के अपनी घर की सीढ़ियों से उतरते हुए ये नीचे जा रहा हूँ। और आज हम 3 जन, मैं, जैक और रिप्पल जा रहे हैं एक अनप्लान ट्रिप पे। सॉरी, प्लान ट्रिप है ये। और ये जैक आ गया है। हाय जैक, कैसा है? जैक बोल रहा है गिटार रखा, क्यों? अरे ये तो सरप्राइज मिली मेरे को। जानवी और अर्पित भी आ रहे हैं हमारे साथ। कल रात को तो ना बोल रहा था अर्पित के हम नहीं आने वाले, बोल रहा है कि रात को मैंने तेरे को बोला था ना भाई कि आ जाऊँगा। तो वो लोग आ गए। अब मेरे को गिटार वापस रखने जाना पड़ेगा। तो जैक ने मेरी थोड़ी हेल्प की और गिटार रख के मैं आया वापस घर पे। और अब हम निकल रहे, ये i20 है जैक की, उसमें। हाय रिप्पल को पता ही नहीं है कि मैं उसको हाय बोल रहा हूँ। सो ये है वाइट i20 हमारी, जिसको लेके हम जा रहे हैं हमारी ट्रिप पे। सो फाइनली अब हम निकल रहे हैं। सो हमने प्रे सब की। हाय अर्पित, हाय कैसे हो आप? हाय जानवी। और प्रेयर करके हम निकल पड़े हैं अपनी ट्रिप की ओर। और ये हाय अर्पित, वापस से हाय हेलो किया जानवी को भी और जैक को भी। जैक बोल रहा है अभी मेरे को गाड़ी चलाने दे चल। और फाइनली सुबह हो गई है और सबसे पहले हम पेट्रोल पुरवाने गए, वहाँ फुल टैंक करवा दी हमने। और अंकल जी को बाय बाय बोल के हम वापस से निकल पड़े हैं अपनी ट्रिप की ओर। सो द फर्स्ट डेस्टिनेशन जहाँ हम खड़े रहे, वहाँ चाय नाश्ता हमने किया और वहाँ हमारे कुछ दोस्त मिल गए जिसको हमने बिस्किट खिलाए। और अर्पित ने उनसे कुछ बातें भी की, वो बाद में बताऊँगा क्या बातें की। और हमने ड्राइवर चेंज कर दिया, अब रिप्पल गाड़ी चला रहा है। अरे सॉरी, जैक ने वापस गाड़ी ले ली क्योंकि रिप्पल थोड़ा धीमे चला रहा था। सो हम कल पहुंचते। सो ये फाइनली हम निकल चुके हैं और थोड़ी देर में हम पहुंच गए इधर के रास्ते यार बहुत अच्छे। ये इधर है ना जो अपने पहाड़ों के लिए, ये अपनी गलियारियों के लिए बहुत फेमस है इधर। सो ऐसे ही अपनी टनल्स और ये सब जो रास्ते हैं वो बहुत सही है। और ये देख रहे हो आप, पहाड़ों के नीचे ही एग्जैक्टली सब घर है। सो हम सोच रहे थे कि एक आध पत्थर अगर ये गिर जाए, ये पत्थरों का पहाड़ है पूरा, अगर ये गिर जाए तो भाई घर का क्या हो। वैसे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, पर ऐसे ही हमने मस्ती के लिए सोच लिया। हाँ फाइनली बहुत अच्छा रास्ता है ये। और ये इधर की लेक है यार। रोड ट्रिप की यही मज़ा होती है। देखो तो सही कैसे रास्ते हैं भाई। और हम अच्छी खासी स्पीड पे जा रहे थे और हम अब पहुंचने आए अंबाजी। सो यहाँ तक तो आप सबको पता ही चल गया होगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। सो ये सब जो भी नेचर की ये खूबसूरती है भाई, कसम से ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है। वैसे आप सबको भी बहुत अच्छी लगती होगी। और हम आराम से जा रहे थे भाई। रोड्स तो देखो, रोड ट्रिप की यही मज़ा होती है भाई कि अपन कहाँ भी खड़े रह सकते हैं, बातें कर सकते हैं। ये सीन सिनारियो जो भी है वो बहुत ख़तरनाक है। मतलब ये देख रहे हो आप, ये टर्न्स जो आ रहे हैं, ये रोड पूरी खुली रोड है। हम वेंसडे को निकले थे इसलिए काफ़ी भीड़ नहीं है। और ये देखो हमारे ड्राइवर साहब ने भी एक रील बना ली है। सो मैंने चुपके से ये डाल दी है, पता नहीं उसको भी पता नहीं होगा कि ये रील मैंने ली है। और 100 की स्पीड पे हम जा रहे थे और ऐसे आराम से हम जा रहे हैं। सो देख रहे हो आप यार, रास्ते पे है ना वाइट गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। अब देख रहे हो आसमान, ये पूरा खुला आसमान, ये वादियाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये पहाड़ों के बीच से जो ये हाईवे बना है भाई, सही में बहुत औसम है भाई। बीच में खड्डे वड्डे भी नहीं है, बहुत सही रास्ता है। और ये आप देख सकते हो, ये पहाड़ वाले, ये जो ऊपर जो पेड़ है, सब पौधे हैं, बहुत ग्रीनरी लग रही है।
और ऐसे हम जैसे तैसे बातें करते करते सब पहुंच रहे हैं हम धीरे से। और ये रोड ट्रिप में तो भाई बहुत मज़ा आ रहा है। और फाइनली ये थोड़ा अंधेरा हो रहा है, हम बीच में रुके। ये पूरा देखिए कैसा आसमान, ये सब कैसा लग रहा है। और फोटोशूट के लिए तो ये बहुत ही सही जगह है देखो। और हम थोड़ा ये जंगल के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे थे। सो हमने देखा कि सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, यहाँ सब लोग भी रहते हैं, छोटा सा गांव जैसा है। और ये पेड़ पौधे, ये रास्ता बना हुआ है जो बीच में जा रहा है। बहुत ऑसम, बहुत बहुत ऑसम है ये चीज़। नेचर के साथ खेलने में मज़ा ही कुछ और है। देखो मैंने वीडियोस भी बनाए। ये पीछे वाला पहाड़ भाई बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ हमने बहुत सारे फ़ोटोज़ भी खींचे। और उसके साथ ये पूरा जो ऊपर वादियाँ है, बादल है, वो सब बहुत औसम लग रहे हैं। तो थोड़ा बहुत टहले हम, वीडियोस बनाई, ये रील्स बनाई और सब देख रहे हैं हम आजू बाजू। और फाइनली हम निकल पड़े वापस से ये छोटे से गांव को, ये छोटी सी जगह को बाय बाय टाटा करते हुए वापस जा रहे हैं। अब देख रहे हो खुला आसमान कैसा लग रहा है। और हमें कुछ वहाँ के लोकल्स मिले, ये बच्चे, सो उनको बाय बाय टाटा कह के वो लोग भी हंस रहे हैं कि भाई कौन है ये। सो उनको भाई कह के हम वापस से निकल चुके हैं और हम पहुँच गए अंबाजी। सो ये वाला रोड भी बहुत औसम है, अब जाना और अंबाजी वाले हाईवे से ही जाना जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ। और ये फाइनली हम आबू रोड पहुँचने को आए हैं। सो किधर चला आबू चला मैं। सो फाइनली हमने एक स्टॉप भी लिया था बीच में थोड़ी देर, फिर हम वापस से निकल गए। और तकरीबन हम 75 किलोमीटर्स दूर है प्रॉपर आबू से, क्योंकि वहाँ ऊंची चढ़ाई है और ऊपर चढ़ना पड़ता है। और वहाँ जाते जाते हमने देखा कि यहाँ थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा, क्योंकि बादलों की वजह से अंधेरा भी हो रहा है। और आपने देखा ये जो चीज़ आपने दिखाई मैंने कैमरे में, वहाँ जो प्री वेडिंग शूट्स है वो बहुत होते हैं। और फाइनली हम ऊपर की चढ़ान पे आ गए हैं, आबू रोड हमने क्रॉस कर दिया है और हम धीरे धीरे ये पहाड़ पे ऊपर चढ़ रहे हैं। ये रास्ता बहुत ही ऑसम, जो ड्राइवर अच्छे से ड्राइविंग कर रहा है वही चढ़ा सकता है, क्योंकि ये जो ढलाने हैं, सब जो टर्न्स है, वो हर किसी की बस की बात नहीं है चढ़ाना। सो हम धीरे धीरे से जा रहे थे। और मोस्टली यहाँ गुजरातीज बहुत आते हैं। हमने महाराष्ट्र की भी गाड़ियाँ देखी, दिल्ली की भी देखी, हरियाणा की भी देखी, बहुत देखी, पर गुजरात की सबसे ज़्यादा दिखी। और ये देख रहे हो आप, सामने पहाड़ दिख रहा है और पहाड़ पे चढ़ते हुए जा रहे हैं हम। देखो आप सीनरी, बहुत छोटे छोटे रास्ते हैं यहाँ ऊपर जाने के। फिर ये बीच में आधे रास्ते में हमने रुक के ये सब हमने कैप्चर किया। वहाँ जो ठंड थी, यहाँ से ही हमको ठंड लगनी स्टार्ट हो गई थी। 23 डिग्री दिखा रहा था यहाँ भी टेम्परेचर। और ऊपर तो 2 दिन पहले ही बारिश हुई थी। सो फाइनली हम आ गए हैं आबू में। सो ये प्रॉपर एंट्री हुई हमारी आबू में। अब हम होटल ढूंढने निकले थे। सो फाइनली हमको ये होटल मिल गया। सो पहले भी यहाँ रुके हुए हैं। ये देखो, ये हमारा फ्रंट व्यू है होटल से। भाई देखो तो सही, पहाड़ के ऊपर होटल और उस पर भी ऐसा व्यू। सो फाइनली हम होटल के रिसेप्शन की ओर जा रहे हैं। और होटल का नाम है होटल आबू ग्रैंड। और वहाँ के ऊपर सीढ़ियों पे चढ़ते हुए ये सामने सनराइज़ पैलेस होटल है। और ये देखो कितना बढ़िया सिनारियो है यहाँ से, भाई जन्नत तो यहाँ ही है। और फाइनली हम ऊपर जा रहे हैं, हमारे रूम्स और वो सब मैं सब आपको दिखाता हूँ। देखिए ये फ्रंट व्यू है होटल के आगे, रिसेप्शन के आगे ही ऐसे सब बैठ सकते हैं, वहाँ चेयर्स और टेबल्स है। और यहाँ काफ़ी सारे रूम्स अवेलेबल है, कपल रूम है, सिंगल रूम है, 8 बेडेड है, बहुत सारे रूम्स है। तो हमने 2 सिंगल रूम्स, 2 कपल रूम्स लिए थे। वगैरह हम 5 जन गए थे। सो ये है पूरा रूम। सो अच्छे से यहाँ देखिए आप, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है यहाँ। देखो आप, पूरा टीवी भी सब लगा हुआ है। तो बहुत ऑसम यहाँ के रूम्स है, आप भी आके रुक सकते हो। और फिर हम निकल पड़े, क्योंकि हमको बहुत भूख लगी थी, डे 1 था और बहुत भूख लगी थी। तो हम लोग निकल पड़े खाने को। फिर खाना वाना किया
और खा के हम निकल पड़े मार्केट की ओर। यहाँ बहुत बड़ा मार्केट है। सो यहाँ मिलता है बहुत सारी कटलरीज, मीन्स के लड़कियों के बहुत सारे सामान मिलता है, जैसे कि ईयरिंग्स है वो सब। यहाँ हमने सबसे बड़ा देखा कि यहाँ टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट होते हैं। सो यहाँ आपको एक्टिवाज और वो सब भी मिल जाएगा रेंट पे ले जाने के लिए। एक्टिवा है, बाइक है, बुलेट है, सब कुछ मिल जाता है। यहाँ एंटिक दुकानें भी हैं जहाँ एंटिक चीज़ें मिलती हैं। यहाँ बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ गुजराती लोग ने अपना धंधा बसाया हुआ है। सो हमने देखी यहाँ गन्स और वो सब जो होती है ना, वो सब मिलती है, एयर गन वगैरह सब, शूज़ और बहुत सारी चीज़ें यहाँ मिलती है, जैकेट्स। और यहाँ खाने पीने का भी बहुत सामान मिलता है। सो हम धीरे धीरे निकल पड़े थे और ये हम सबसे पहले गए नक्की लेक खाने के बाद। सो हमने पूरा मार्केट घूमा और फिर हम निकल गए नक्की लेक की ओर। सो हम नक्की लेक तो पहुँचे। अब ये जो नक्की लेक है वो ठंड में पूरी जम जाती है। वैसे अभी भी ठंडी तो बहुत है, ये तो हुडी वुडी पहन के रखी है, इसके लिए पता नहीं चल रहा है, पर ठंड काफ़ी है यहाँ। ऑलमोस्ट 20 डिग्री जैसी ठंड थी। अभी शाम को बज गए 6, फिर भी हम 2 बजे पहुँचे थे। और ये देखो यहाँ का नज़ारा, वाह, बहुत औसम है यहाँ का नज़ारा। ये पूरी नक्की लेक, यहाँ बैठना, पूरा पीछे पहाड़, ये लेक का व्यू। छोटे बच्चों के लिए यहाँ खेलने की जगह है। छोटे बच्चे यहाँ बहुत खेल सकते हैं, ये जो बलून्स और वगैरह उसमें बैठ के। और बड़ों के लिए यहाँ बोटिंग की सुविधा है। और ये देखो, हम लोग सोच रहे थे बोटिंग करने को, पर फिर नहीं किया हमने, किसी के मूड नहीं था और थक भी बहुत गए थे, इसलिए हमने बोटिंग नहीं की थी। यहाँ टैटू आर्टिस्ट और वो सब बहुत बैठते हैं। और यहाँ भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कैप्स है, वॉलेट्स है और खाने पीने की चीज़ें भी बहुत सारी मिलती है। सो फाइनली हम फ्रंट साइड गए नक्की लेक के। और यहाँ से जो नज़ारा है, आहा, आप देख सकते हो, बहुत ज़बरदस्त नज़ारा है यहाँ से। वाह, मन तो कर रहा है इधर ही बैठे रहे और किधर जाए नहीं। और वहाँ हमको ये अंकल जी मिले जो एक तार बजा रहे थे। उन्होंने बहुत अच्छे से हमको एंटरटेन किया। और मैं भी एक म्यूजिशियन हूँ, सो मुझे भी सुनना था, तो मैंने अंकल जी को बोला कि आप कुछ सुना दोगे। तो उन्होंने 2-3 सॉन्ग सुनाए और वो सब हमने बड़े आराम से सुने। और फिर वापस से हम निकल पड़े अपनी होटल की ओर। सो दिस इज़ द डे 1 और हम वापस आ चुके हैं, बहुत थके आ रहे हैं। अब तो खाना खा के हम सो ही जाएंगे।